गौतम बुद्ध की ये कहानी आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगी, इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। एक समय की बात है, एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठ के यूं ही वार्तालाप कर रहे थे। बात ये चल रही थी कि इंसान अगर लालच में आ जाए तो अपना सब कुछ बर्बाद कर देता है। लालच में आकर मनुष्य अक्सर अपनी सब कुछ चीज़ें खो देता है। उसके पास जो कुछ भी हो, अगर इंसान लालची है तो आखिर एक न एक दिन वो सब कुछ बर्बाद कर ही देता है। गौतम बुद्ध से वो पूछता है कि महात्मा, आखिर लालच भी तो मन की कमजोरी का ही विषय है। गौतम बुद्ध कहते हैं सही बात है। दरअसल मन में लालच हमेशा मन की कमजोरी से ही आता है। अगर मन तेज नहीं, अगर मन तुम्हारे काबू में नहीं, फिर तुम्हें बहकने में देर नहीं लगेगी, और जब तुम बहक जाओगे फिर तुम अपना सब कुछ बर्बाद कर दोगे। चलो मैं तुम्हें इसी कहानी के माध्यम से समझाता हूँ कि आखिर लालच में आकर मनुष्य कैसे अपना सब कुछ बर्बाद कर देता है और अपने पास महंगी से महंगी चीज़ें भी सब कुछ लुटा के उन्हें खो देता है। एक नगर में एक राजा थे। राजा अपने राज्य के लिए एक मंत्री की तलाश कर रहे थे। एक ऐसा मंत्री जो बहुत ही समझदार और बुद्धिमान हो, जिसके अंदर कोई लालच ना हो और जो हर तरह से मंत्री पद के योग्य हो। कई महीने राजा ने एक अच्छे मंत्री की तलाश करी, लेकिन कोई मंत्री मिला ही नहीं। अंत में राजा ने नगर में घोषणा करवा दी, जो भी मंत्री पद के लिए इच्छा रखता हो और जो समझदार और बुद्धिमान हो, वो राज्यसभा में आ सकता है। ऐसा सुनते ही एक इंसान को लगा कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, इसीलिए वो सीधे सीधे राजा के महल में आ गया। राजा को बताया कि मैं एक समझदार और एक बुद्धिमान इंसान हूँ। मैंने जीवन में लोगों की कई बार मदद करी है, इसीलिए आप मुझे मंत्री पद दे सकते हैं। राजा बोले, हाँ, तुम्हें देख के ही लग रहा है, और राजा उसे मंत्री बना देता है। एक समय की बात थी। मंत्री बनने के बाद वह इंसान नगर के रास्ते कहीं जा रहा था। तब तक उसे एक बूढ़ा इंसान दिखाई दिया जो शायद मदद की उम्मीद में बैठा है। वो मंत्री से बोलता है, क्या तुम मेरी गठरी उठाने में मेरी मदद करोगे? दरअसल ये गठरी बहुत भारी है। मंत्री बोलता है, हाँ क्यों नहीं, मैं ये गठरी जरूर उठाऊंगा। दरअसल मैं नदी के उस पार जा रहा था तो रास्ते में आप मिल गए। मंत्री बोला, अरे हाँ, मैं भी तो उधर ही जा रहा था। अच्छा हुआ कि आप मुझे मिल गए, मेरी बड़ी मदद हो जाएगी। फिर वो दोनों साथ में चल देते हैं। मंत्री पूछता है कि इस गठरी में ऐसा क्या है जो इतनी भारी है, क्योंकि गठरी को तो हल्का होना चाहिए। वो बूढ़ा इंसान बताता है कि दरअसल इसमें सिक्के हैं और मैं इन सिक्कों को लेके जा रहा हूँ। थोड़े दूर जाने पे नदी के किनारे एक और गठरी दिखाई देती है। वो बोलता है कि ये गठरी भी मेरी है, क्या आप इसे उठाने में मेरी मदद करोगे? मंत्री बोलता है, हाँ क्यों नहीं, साथ चल रहे हैं तो इतना तो मैं आपके लिए कर ही दूंगा। मंत्री वो भी गठरी उठा के बूढ़े के साथ चल देता है। मंत्री फिर पूछता है, अब इस गठरी में क्या है? ये गठरी भी बहुत भारी है। वो बूढ़ा बताता है कि दरअसल इसमें चांदी के सिक्के हैं और मैं इन्हें लेके जा रहा हूँ। नदी पार करने के बाद पहाड़ियों में फिर एक गठरी मिलती है। वो बूढ़ा बोलता है कि बेटा, मैं तो 2 गठरी लेके चल रहा हूँ, अगर तुम इस गठरी को उठा के मेरे साथ चलो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। मंत्री पूछता है कि अब इस गठरी में क्या है? आखिर 3-3 गठरियां तुम लिए क्यों फिरते हो जब तुम्हें पता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते? वो बूढ़ा बोलता है कि दरअसल इसमें सोने के सिक्के हैं और मैं इन्हें लेके गांव जा रहा हूँ, क्या तुम इसे उठा के साथ चलने में मेरी मदद करोगे? मंत्री बोलता है, चलो ठीक है, मैं ये भी कर लेता हूँ। धीरे धीरे दोनों चलने लगते हैं। मजाक मजाक में ये बूढ़ा कहता है कि बेटा, तुम्हारे पास तो सोने के सिक्के वाली गठरी है और मेरे पास पहले से ही 2 गठरियां भरी पड़ी हैं।
अगर तुम इन्हें लेके भाग भी जाओगे तो भी मैं तुम्हें नहीं पकड़ सकता। लेकिन मुझे लगता है कि तुम बहुत ही समझदार आदमी हो, तुम ऐसा काम करोगे नहीं। धीरे धीरे चलते चलते वो पहाड़ियों पे चढ़ना शुरू करते हैं। मंत्री के मन में लालच आता है कि यार ये बात तो सही है, अगर मैं इसे गठरी को लेके भाग भी जाऊं तो भी ये मुझे पकड़ नहीं सकता। फिर क्या फर्क पड़ता है, बुढ़ा है, कर ही क्या लेगा। इतना ख्याल आते ही मंत्री उसे गठरी लेके भाग जाता है और अपने घर पे ले जाके उसे खोलता है तो देखता है कि उसमें कोई सोने के सिक्के नहीं होते, उसमें बस लोहे के मामूली से सिक्के होते हैं। उसे बहुत तेज गुस्सा आता है और वो बुढ़े को जोर जोर से गालियां देने लगता है कि मुझे बेवकूफ़ बनाता है, फालतू में मैंने उसकी मदद भी करी और उसके बावजूद भी उसने मेरे से झूठ बोला। लेकिन थोड़ी देर बाद वो बूढ़ा उसके घर आ जाता है और बोलता है कि तुमने मेरे सोने के सिक्के चुराए और तुम उन्हें लेके यहाँ भाग आए। मंत्री गुस्से में बोलता है कि मैंने तुम्हारी मदद करी, उसके बाद भी तुमने ये काम किया, तुमने मेरे से झूठ बोला। इसमें तो कोई सोने के सिक्के नहीं है, इसमें तो मामूली से लोहे के सिक्के हैं। वो बूढ़ा बोलता है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं। वो बोलता है क्या मतलब, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। फिर वो अपने असली रंग में आ जाता है, चेहरे से नकाब उतारता है तो देखता है कि वो राजा होते हैं। फिर राजा बोलते हैं दरअसल मैं तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा लेना चाहता था कि तुम समझदार होने के साथ साथ तुम लालची भी हो। ये बात मुझे आजमानी थी, लेकिन अब मैं तुम्हें मंत्री पद से हटा देता हूं। इतना सुनते ही उसे बहुत पछतावा होता है कि थोड़े से लालच में आके मैंने क्या किया, कितना बड़ा नुकसान करा दिया। अगर लालच नहीं होता तो इतना अच्छा राजभवन और अच्छी वेतन थी, मेरी तो जिंदगी आराम से निकल जाती। कहाँ मैंने आके अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये कथा सुन गौतम बुद्ध का एक शिष्य कहता है महाराज ये तो मन की बुराई है, लालच तो हमेशा मन की कमजोरी से ही आता है। वो ईमानदार था, उदार दिल का था, फिर भी उसने उसकी मदद करी, उसने तो अच्छा ही किया उसके साथ। गौतम बुद्ध बोले हाँ उसने अच्छा किया, लेकिन उस अच्छाई का क्या फायदा जिसमें लालच हो। जैसे एक छोटी सी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे ही मन का एक छोटा सा विकार तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देता है। तुम कितने अच्छे थे, तुमने कितने अच्छे काम किए, या फिर तुमने कितने सही काम किए, इन सब पे भारी पड़ जाती है तुम्हारी एक गलती। जब तुम एक गलती करते हो फिर इन चीजों का कोई मतलब नहीं रहता। वो इंसान सबसे ज्यादा गलतियां करता है जिसका मन बहुत जल्दी बहक जाता है। प्रतिज्ञा लेना, सही रास्ते पर चलने के लिए सुदृढ़ होना ये अलग बात है, लेकिन वैसा करना सबके बस की बात नहीं होती। मन कहीं ना कहीं इंसान को फंसा ही लेता है, इसीलिए जीवन में हमेशा सावधान रहो। बाकी कहानी आपको कैसी लगी, इस कहानी से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक मिलते हैं हम आपसे एक और नई कहानी के साथ अगले दिन। धन्यवाद।